किसी किस्म का जादुई मवाद, इस पर चर्च की बड़ी इमारतें, मसाजिद, कुछ और। इसलिए मेरा यकीन है कि खुदा ने उन तमाम चीज़ों को इंसानी इल्म से छुपा रखा था जब तक कि वो उसे दिखाने के लिए तैयार न हो। और मुझे यकीन है कि आपका और मेरा खुदा के साथ एक कामिल रिश्ता होना चाहिए, ताकि हम खौदौनत के आने से बच सकें, क्योंकि तमाम गुनहगार इस तजुर्बे से नहीं बच पाएंगे। ठीक है, शैतान के अर्द गिर्द मौजूद है और तमाम अहम वाक़यात में मौजूद था। मिसाल के तौर पर तूफ़ान नूह की कश्ती के उतरने के वक्त वो बिल्कुल जानता था कि इस कश्ती के बाक़ियात कहाँ हैं, और वो इस बात से आगाह हो गया है कि खुदा उन चीज़ों को महफूज रख रहा है। मेरा ये ईमान है कि जब शैतान ने ये जान लिया कि खुदा उन चीज़ों को ज़ाहिर करने वाला है ताकि लोगों को बाइबल की सच्चाई और तारीफ़ी दुरुस्तगी का कायल किया जा सके, तो उसने ऐसे अफराद को उभारा जिन पर वो असरअंदाज हो सकता था, ताकि वो जो कुछ देखते इसके बारे में पूरी ईमानदारी न दिखाएं। इन लोगों को उसने इस तरह बयानात देने पर उकसाया कि गोया उन्होंने नूह की कश्ती को असल जगह के अलावा कई और मकामात पर भी देखा। अब ये अफसोसनाक है और यकीन करना मुश्किल है कि लोग जानबूझकर दूसरों को धोखा देंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब में से ज़्यादातर लोग इस बात से वाकिफ़ हैं कि ये सिर्फ मुख्तलिफ ममालिक की हुकूमतें ही नहीं हैं जो अपने मुल्कों, अपनी सल्तनतों जो भी हो के लोगों से मालूमात छुपाती हैं, बल्कि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो झूठ बोलने के लिए तैयार रहते हैं।